अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए गेहूँ के आटे से बने लच्छे पराठे की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। रमज़ान में तो ये सभी की बहुत पसंदीदा रेसिपी होती है और इसका एक-एक लच्छा बिल्कुल अलग होगा। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा तो आपके भी पराठे बहुत शानदार और खस्ता और टेस्टी बनेंगे। इस रमज़ान आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कप गेहूँ का आटा ली हूँ। आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गेहूँ का आटा इस्तेमाल करने से बहुत हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक ऐड कर सकते हो और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पराठों में और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जिस तरह से हम चपाती का डो रेडी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका डो बना लेना है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो देखिए इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी हो गया है। अब 1 टेबलस्पून ऑयल इस पर हम अप्लाई करेंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे, तब तक ये आटा अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो देखिए इसे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरह से मसाज देकर मुक्की की मदद से अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है, जिससे हमारे पराठे खस्ता और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए इसे मुक्की मारते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा डो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सरफेस पर थोड़ा सूखा आटा डस्ट करना है और हमें डो को इस तरह से लंबाई में शेप देनी है ताकि हम इसके इक्वल पार्ट कर सकें। हमें इस डो के इक्वली पार्ट करने हैं। तो देखिए अब नाइफ़ की मदद से हम इसके इक्वल पार्ट में इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर आप जितनी साइज़ में कट करना चाहते हो आप इसे कट कर सकते हो और अब हम इसकी लोइयाँ बनाकर रेडी कर लेते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बनानी है हमें और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी, मीडियम साइज़ की हमें इसकी लोइयाँ बनाकर रेडी करनी है। तो देखिए सभी लोइयाँ रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें सूखा आटा लेना है और लोई को हमने सूखे आटे में इस तरह से डस्ट करना है। और अब हमें बिल्कुल रोटी की तरह इसे ना ही बहुत ज़्यादा पतली और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, मीडियम साइज़ में इसे बेल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चपाती इस तरह से बेल कर रेडी कर ली हूँ। इसी तरह से हम एक और चपाती बेल कर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों चपाती रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं मेल्टेड देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा आता है। तो हमने सभी जगह अच्छी तरह से देसी घी अप्लाई करना है। इसी की वजह से हमारे पराठे बहुत खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए हमने दोनों चपाती पर देसी घी अप्लाई करना है, जिसकी वजह से हमारे पराठे का लच्छा-लच्छा अलग होता है और खस्ता और बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। अब हमने इस पर देसी घी लगा लिया है। अब इस पर हम थोड़ा-सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। तो दोनों पराठों पर हमने सूखा आटा डस्ट करना है और अब एक पराठे को उठाकर हमने इस तरह इस पर रखना है और इसे प्रेस करते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे एक पतले-पतले इस तरह से लंबे-लंबे स्ट्रिप में कट कर लूँगी। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसे कट कर सकते हो। ये बड़ी आसानी से कट हो जाते हैं। जितना आप इसे पतला कट करेंगे उतने ही इसके लच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो बस अब हमें कट किए हुए इन स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए रखते जाना है और इन्हें हल्के-हल्के हाथों से हमने प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे में सेट हो जाए और अलहदा ना हो। तो इसी मेथड को हमने फ़ॉलो करते हुए सभी लच्छों को हमने देखिए एक के ऊपर एक इस तरह से रख लिया है। अब हमने इसे इस तरह से हल्का-हल्का सा फ़ोल्ड कर लेना है ताकि लच्छे एक दूसरे में अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब हमने एक एक सिरा इस तरह से गोल करते हुए लेकर जाना है और जो बचा हुआ सिरा है हमने उसे बैक साइड में लेकर जाकर इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब हमने इस पर हल्का-सा सूखा आटा लगाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसका एक पराठा बेल लेना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है, ये थोड़े मोटी साइज़ में ही बेले जाते हैं। तो हमें इसे हल्का-सा थिक रखना है और बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से हमने इसे बेलना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बेलकर रेडी कर ली हूँ, इसी तरह हमने सभी बेलकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ देखिए हमने तवे को गरम होने रख दिया था और अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब हमने इस पर एक पराठा ऐड करना है और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे सेकना है। हमने इसकी फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना वरना पराठे अंदर से कच्चे रह जाते हैं।
और स्लो फ्लेम पर हमने इसे सेकना है। इस तरह से प्रेस करते हुए हमने इसे सेकना है, जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह से सिकते हैं। इस पराठे को हमने 50% तक पहले कुक कर लेना है, उसके बाद ही हमने इस पर ऑयल या घी अप्लाई करना है, वरना पराठे अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो देखिए हमारा पराठा 50% तक सिक चुका है। अब हमने इस पर देसी घी अप्लाई करना है और इसे प्रेस करते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से सेक लेना है। फ्लेम को हमने लो ही रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए स्लो फ्लेम पर सेकते हुए इसे 5 मिनट हो चुके हैं और ये पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है। इसका बेहतरीन सा कलर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी पराठे रेडी कर लिए हैं। देखिए इनका एक-एक लच्छा बिल्कुल अलहदा है और बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होते हैं ये पराठे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस रमज़ान आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और क्या आपकी फैमिली में सभी इसे बहुत चाव से खाना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।